हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास गणित विषय में चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामिंग के प्रश्नावली 12.2 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले में एक वीडियो आपको दिए थे जिसमें प्रश्नावली 12.2 के 3 प्रश्नों को सॉल्व किया गया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आइए इस वीडियो में हम चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमको लगता है कि पिछले वीडियो को आप देखे होंगे तो प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहे हैं उसको तो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। हम सबसे पहले इस वाक्य को पढ़ते हैं और यहाँ पर समीकरण बनाते हैं और समीकरण बन गई तो आपका प्रश्न तो वैसे ही सॉल्व हो गया। आइए प्रश्न है, एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटा मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। तो इस बात को हम एक रफ टाइम में हम बना लेते हैं, क्योंकि बार बार इसमें ढूंढना पड़ेगा कि कितने घंटे कौन मशीन चली। यहाँ ऐसे करते हैं, नट और बोल्ट मशीन ए और बी, एक पैकेट नट बनाना है तो मशीन 1 घंटा चलती है और मशीन बी 3 घंटे चलती है। एक पैकेट बोल्ट बनाना है तो मशीन 3 घंटा चलती है और मशीन भी 1 घंटा चलती है। सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और नट को निर्माण करती है कंपनी जिसको 17.50 रुपये का प्रति पैकेट लाभ होता है, और बोल्ट को निर्माण करने में 7 रुपया प्रति पैकेट का निर्माण होता है। और कोई भी मशीन ए या बी दोनों मशीनें, प्रत्येक मशीनें प्रतिदिन 12 घंटे के लिए उपलब्ध है काम करने के लिए। तो आपको बताना है कि कितने पैकेट नट बनाए जाएं और कितने पैकेट बोल्ट बनाए जाएं ताकि कंपनी को अधिकतम लाभ हो। अधिकतम लाभ तभी होगा जब मशीन अधिकतम घंटे 12 घंटे यूज हो रही हो, दोनों मशीनें प्रतिदिन 12 घंटे चलें। तो बच्चों हम इसे ऐसे मान लेते हैं कि माना X पैकेट नट बनाए जाए और Y पैकेट बोल्ट बनाए जाए। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए पहली लाइन लिखते हैं कि माना X पैकेट नट तथा Y पैकेट बोल्ट का निर्माण होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग उद्देश्य फलन बना रहे हैं। उद्देश्य फलन जेड, इसलिए उसको लाभ फलन बोलते हैं। कंपनी को कितना लाभ होगा इस बात को देखिए। एक पैकेट नट में उसको 17.50 रुपये का लाभ है, तो X पैकेट नट में कितना लाभ होगा? 17.50 रुपये में X का कर सकते हैं। एक पैकेट बोल्ट बनाने में उसको 7 रुपये का लाभ है, तो Y पैकेट नट बोल्ट बनाने में 7Y रुपये का लाभ होगा। ये टोटल लाभ फलन हो गया। अब हमें करना क्या होगा? इस जेड का अधिकतमीकरण करना होगा कि न्यूनतमीकरण। अगर आप देख सकते हैं अधिकतम लाभ कमाना है तो इस जेड का अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है, तो जेड का अधिकतमीकरण करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें औसमिकाओं को बनाना होता है। तो मशीन ए के लिए हम घंटों को लिखते हैं। लिखते हैं मशीन ए के लिए, मशीन ए कितने घंटे चलेगी X पैकेट नट बनाने में और Y पैकेट बोल्ट बनाने में। ध्यान दीजिए, एक पैकेट नट बनाने में मशीन ए 1 घंटे चल रही है जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, तो एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे चलना पड़ता है। तो X पैकेट बनाना है तो ये सीधी सी बात है, X घंटे चलेगी। एक पैकेट पर 1 घंटा तो X पैकेट पर X घंटे। और अभी Y पैकेट बोल्ट ए भी तो बना रहे हैं, Y पैकेट बोल्ट बनाए और Y पैकेट तो बोल्ट भी बना रहे हैं। एक पैकेट बोल्ट बनाने में 3 घंटा, तो Y पैकेट बोल्ट बनाने में 3Y घंटा, जबकि ये मशीन अधिकतम 12 घंटे उपयोग किया जा सकता है। तो लेस आर इक्वल आपका असंख्या नंबर 1 बन गया। मशीन बी के लिए देखते हैं, अगर मशीन बी के लिए अगर हम अध्ययन करें, अब यहाँ देख सकते हैं एक पैकेट नट बनाने में मशीन बी को 3 घंटे, तो
तो यक्स पैकेट नट बनाने में कितना चलना पड़ेगा, 3x। एक पैकेट बोल्ट बनाने में मशीनरी को 1 घंटा, तो y पैकेट बोल्ट बनाने में y घंटा, और ये लेस या इक्वल 12। क्यों? क्योंकि यंत्रतिक मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जा सकता है, तो दोनों के लिए 12 घंटा दिया, ये भी 12 घंटे ही होंगे। और एक कंडीशन, यक्स तो हमेशा ग्रेटर और इक्वल 0 और y भी ग्रेटर और इक्वल 0 ही होगा। तो अब आपकी असंख्याएं बन गई। इन असंख्याओं का आलेख बनाकर हम ये इस z का अधिकतम मान ज्ञात करते हैं। तो अब इसके बाद वाला मैटर को शायद आप समझ रहे हैं, लेकिन आइए इसके लिए क्या करना होता है। सबसे पहले हमें असंख्याओं के संगत समीकरण ज्ञात करना होता है, और समीकरणों की संगत समीकरण सबसे पहले बनाते हैं। तो असंख्याओं के संगत समीकरण यहाँ से बनेगा x + 3y = 12, और यहाँ से 3x + y = 12, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों के लिए हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से हम यहाँ पर 2-3 मान ज्ञात कर लेते हैं। 2 मान पर्याप्त है। जैसे आप ज्ञात करते हो x और y, अगर x = 0 है तो y = क्या आएगा 4, और y = 0 है तो x = क्या आएगा 12। इसी प्रकार तो समीकरण 2 से देखते हैं आप, समीकरण 2 का भी अध्ययन कर सकते हैं। समीकरण 2 में आते हैं, अगर x = 0 रखते हैं तो y क्या आएगा 12, और y = 0 रखते हैं तो x = क्या आएगा 4। तो इसको देखकर हम ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपके सामने होने से थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हुआ, आप अपने किताब में देखते रहेंगे। तो अब इसको मिटा के यहाँ ग्राफ बनाते हैं। तो अब समीकरण नंबर 1 का अगर ग्राफ बनाना है, x अक्ष y अक्ष जो कि मूल बिंदु, तो इसमें पहले इस पॉइंट को हम दर्शाते हैं 0,4 का होगा, 0,4 कहीं यहाँ होगा लगभग 0,4, 4 खाना इस पर जाएंगे। फिर 12 0, तो 12 खाने इस पर जाएंगे, तो लगभग में 12 0 यहाँ होगा। इसको आप मिलाते हैं, ओके मिला लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले आप क्या पहचानते हो, इस लाइन के इधर का पोर्शन सोल्यूशन होगा कि इधर का पोर्शन सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, यह असंख्या, ये जो समीकरण है ये इस असंख्या का है, तो इसको हम मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं। जैसे 0 + 0 करते हैं, 0 ≤ 12, तो इसे हम ये जांचते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। तो ये तो 0 ≤ सत्य है, तो इस लाइन के मूल बिंदु की ओर हमारा सोल्यूशन होगा, इधर वाला सोल्यूशन। ठीक, तो इधर तो ये सब भी आ रहा है, लेकिन इसमें हम ये देखते हैं, यहाँ से देख सकते हो x और y दोनों ही ग्रेटर और इक्वल 0 है। तो ग्रेटर और इक्वल 0 का मतलब ये हो गया कि केवल पहले चतुर्थांश से तभी हमारा सोल्यूशन दे गया, ये दिख रहा है। ऐसे दूसरे को देखते हैं 0 12, तो 0 12 कहीं यहाँ होगा, और इधर 4 0 कहीं लगभग यहाँ होगा। तो फिर इसको अगर मिलाते हैं तो फिर इसमें भी हम पहचान लेते हैं कि इसके किस ओर का भाग सोल्यूशन होगा, इसके इधर या इधर। तो फिर इसके इधर के मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं इसको, तो 0 + 0 यही आएगा, 0 ≤ 12। ये बात सही है, तो सही है, तो इधर का पोर्शन होगा, इधर मूल बिंदु स्थित है। तो बच्चों ये हमारा हल क्षेत्र हो गया। अब ये हल क्षेत्र में देखते हैं कि कोणीय बिंदुओं की कोने के बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, और उस पर अधिकतम मान आप निकालते हैं। जिस पॉइंट पर अधिकतम मान होगा वही हमारा सोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले तो आपको इसको हल करना ही होगा। ओके, इसको हल करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 और 2 को हल करने पर 1 और 2 को हल करना, ये तो सिंपल सी बात है, इसको हल करना है। इसमें हम 3 से गुणा करना है इसमें, और इसमें से इसको घटा कर ये x तो कटे, तो चलो इसमें गुणा करते हैं 3 से। ये हो गया 3x +
3 गुणे 3 9, 9y, 12 की 36, ये ऐसे लिख लो 3x प्लस y इक्वल 12। हटाना है, माइनस माइनस इकट्ठे, 9 में से क्या 8y, और 36 में से 12 हटाएंगे तो आएगा 24। तो y का मान क्या आएगा, y 8 के 24, और y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लें यहाँ क्या 3 के 9, तो 12 माइनस 9, तो x बराबर क्या आएगा 3, x इक्वल 3। आप चेक कर लो, 3 यहाँ रखते हैं, 3 यहाँ रखते हैं, 3 9, 9 3 12, 3 यहाँ रखते हैं, 9 3 12, तो ये पॉइंट क्या हो गया 3 3। अब बच्चों में क्या करना होता है, इन कोणीय बिंदुओं पर z का मान हम जांचते हैं किस मान पर अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। तो एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल में ये देखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कोणीय बिंदु, और फिर यहाँ लिखते हो z इक्वल यही 17.50 x प्लस 7y। 3 कोणीय बिंदु हैं, तीनों को यहाँ लिख लेते हैं। पहला है 0 4, दूसरा पॉइंट है 3 3, और तीसरा पॉइंट है 4 0। ये मान यहाँ 0 रखते हो तो ये कंप्लीट 0 होगा, 7 4 28 ये हो गया। अब 3 3 पर देखते हैं, 3 का प्रश्न करो, 0 3 5 15, 3 7 22, 2 3 कंप्लीट 5, और 3 7 21, 0 5 2 1 3 5 2 7, हो गया 73.50। 4 का गुणा करते हैं इसमें, तो 4 0 0, 4 5 20 को 0 यहाँ से 2, और 4 7 28, 2 30 को 0 यहाँ से 3, 4 4 3 7 70। तो अधिकतम मान तो 73.50 है। तो हम क्या बोलेंगे, इस बात को यहाँ पर लिखते हैं कि तब ऐसे लिखते हैं, चूंकि बिंदु 3 3 पर z का अधिकतम मान 73.50 है, अतः अधिकतम लाभ के लिए, तो यक्ष ये माने लो, पहला तो यक्ष है, यक्ष का मान क्या है 3, y का मान 3। अधिकतम लाभ के लिए 3 पैकेट नट तथा 3 पैकेट बोल्ट का निर्माण करना चाहिए, एक बच्चों को इस तरह से प्रश्न सॉल्व हुए, वीडियो रोकी और इसको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक कारखाने में 2 प्रकार के पेंच ए और बी बनते हैं, और प्रत्येक के निर्माण में 2 मशीनों की आवश्यकता भी होती है। ओके, जिसमें एक मशीन स्वचालित है और एक हस्तचालित है, मतलब एक ऑटोमेटिक मशीन है और एक हाथ से कोई लेबर काम कर रहा है उसमें। एक पैकेट पेंच ए टाइप का जो पेंच है उसका एक पैकेट बनाने के लिए स्वचालित मशीन यानी कि 4 मिनट चलती है और 6 मिनट हस्तचालित दूसरी मशीन चलती है, जिसको हम यहाँ नोट किए हैं, यानी रफ बना के। एक प्रकार का पेंच बनाना है तो स्वचालित मशीन 4 मिनट चल रही है, हस्तचालित मशीन 6 मिनट चल रही है। बच्चों ऐसे नोट कर लेने से हमें बार बार इधर देखना नहीं पड़ेगा, अभी हम इधर से काम चलाएंगे। और एक पैकेट पेंच बी का एक पैकेट निर्माण करना है तो 6 मिनट स्वचालित मशीन और 3 मिनट हस्तचालित मशीन चलती है। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे के लिए उपलब्ध है, 4 घंटे अधिक से अधिक है। अभी 3-4 लाइन और आपके किताब में लिखा हुआ है, आप उसको देखें। प्रश्न ये बोल रहा है एक पैकेट ए बिक रहा है तो 7 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, और एक पैकेट बी बनता है तो 10 रुपये का लाभ उस कारखाने को होगा। तो आपसे यह बात पूछा गया है कि अधिकतम कितने पैकेट ए के बनाए जाएं, अधिकतम कितने पैकेट बी के बनाए जाएं, ताकि कारखाने को अधिकतम लाभ हो सके।
बच्चों ये देखना है। तो प्रत्येक दिन जब ये अधिकतम जो 4 घंटे मशीन उपलब्ध है पूरे 4 घंटे तक काम करेगी तभी उसको अधिकतम लाभ होगा। उस दशा में हमें याद करना। तो हम मान लेते हैं कि पैकेट ए जो ए टाइप का पेज है उसके यक्स पैकेट बनाने होंगे और बी टाइप का जो पेज है उसे वाई पैकेट का निर्माण करना होगा। तो इसमें हम लागत मूल्य या लाभ खोजेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसका अधिकतमीकरण करते हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ मान लेते हैं लाइन। माना यक्स पैकेट पेज ए तथा वाई पैकेट पेज बी का निर्माण होगा। ओके, तो लाभ बनाने दिया, लाभ कितना होगा। एक पैकेट पेज ए में 7 रुपये लाभ हो रहा है, तो यक्स पैकेट पेज से बनाए जाएंगे तो 7 यक्स, सीधी बात है, 7 यक्स रुपये लाभ होंगे। एक पैकेट पेज बी बना के बेचने में 10 रुपये का प्रॉफिट है, तो वाई पैकेट बनेगा तो 10 वाई रुपये का लाभ होगा। तो बच्चों ये तो लाभ फंक्शन आपका बन गया। अब हम स्वचालित मशीन के चलने के मिनट का कैलकुलेशन करेंगे और हस्तचालित मशीन का भी कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ लिखते हैं स्वचालित मशीन के लिए बच्चों ध्यान से देखिए, अगर एक पैकेट बनता है तो 4 मिनट की मशीन चलना पड़ता है, तो यक्स पैकेट बनेगा तो पक्का 4 यक्स मिनट चलेगा। एक पैकेट बी बनता है तो 6 मिनट चलना है, तो वाई पैकेट बी पेज का निर्माण हो रहा है तो 6 वाई मिनट इसमें चलना पड़ेगा। लेकिन कारखाना इस मशीन को केवल 4 घंटे के लिए ही अलाउड किया है, 4 घंटे से अधिक नहीं चलाई जा सकते मशीन। तो आपको मिनट में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 4 घंटे में कितने मिनट होंगे, 6 चौको 24, 240 मिनट। तो ये लेस आर इक्वल 240 से ही हो सकता है मिनट। अर्थात स्वचालित मशीन के चलने का जो टाइमिंग है वो इस तरह का ही होगा। इसको आप थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, 2 से 17 यक्स 2 तिहाई 6 और 120 लिख सकते हैं। हस्तचालित मशीन के लिए देखते हैं। हस्तचालित मशीन के लिए यहां भी आप देख सकते हैं, हस्तचालित मशीन एक पैकेट ए का निर्माण करने में 6 मिनट, तो यक्स पैकेट का निर्माण करने में 6 यक्स मिनट चलना होगा। एक पैकेट बी के निर्माण में 3 मिनट, तो वाई पैकेट में 3 वाई मिनट। ओके, लेकिन ये भी तो 4 घंटे ही है, 4 घंटे से अधिक अलाउड नहीं है। 24 240 मिनट ही होंगे। या इसको भी थोड़ा सा हल कर लो, 3 से काट सकते हो, 3 3 6 और वाई 3 और 3 बटे 24 80। और ये वाली जो असंख्या बनाते हैं यक्स ग्रेटर है इक्वल 0, वाई ग्रेटर है इक्वल 0, ये तो लिखना होगा क्योंकि यक्स वाई क्या मान रहे हैं, पैकेट की संख्या। तो कभी पैकेट की संख्या निगेटिव भी हो सकता है क्या, कभी नहीं, या ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा। तो यक्स ग्रेटर है इक्वल 0 एंड वाई ग्रेटर है इक्वल 0 ही होगा। बच्चों हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। हमें क्या करना होगा, इस जेड का अधिकतम मान ज्ञात करना होगा। किस बिंदु पर, जो बिंदु मिलेगा वही बिंदु यक्स पैकेट पेज ए के होंगे और वाई पैकेट पेज बी के होंगे। तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाना होगा। इन असंख्याओं के संगत सबसे पहले आप समीकरण बनाते हो और समीकरणों के संगत समीकरण सबसे पहले लिखते हैं। तो ये समीकरण क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 2x + 3y = 120 और दूसरी समीकरण क्या बनेगी, यहाँ से ये बनेगी 2x + y ≤ 80। इक्वेशन नंबर 1 इसको बना लो। इक्वेशन नंबर 2, इस समीकरण 1 पर हम 2 बिंदु खोजते हैं अक्षों पर और इस दूसरे वाले समीकरण पर भी 2 बिंदु लेकर यहाँ एक ग्राफ बनाते हैं और उसमें एरिया को सबसे पहले पहचानते हैं हमारा सोल्यूशन एरिया कौन होगा। तो बच्चों अभी हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं क्योंकि अब इस प्रश्न को हम यहाँ मैथमेटिकल रूप में ला चुके हैं। अब हमारा काम इससे होगा, इसको देखकर हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको मिटाने जा रहे हैं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को यहाँ ड्रा करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के लिए तो
तो सबसे पहले तो बिंदु यहाँ ढूंढ लेते हैं। कुछ बिंदुओं को समीकरण 1 से अगर x को हम 0 लेते हैं तो y कितना होगा? 3 चौको 12, यहाँ होगा 40। अगर y को 0 लेते हैं तो 2 छक्के 12, यहाँ होगा 60। ऐसे ही समीकरण 2 से अगर सॉल्व करते हैं, दो में x इक्वल 0 रखते हैं तो y इक्वल क्या आएगा? 80। ओके, और y 0 लेते हैं तो x इक्वल 40। चलिए इन बिंदुओं को दिखाते हैं। 0 40 का यहाँ होगा। ग्राफ पेपर में 4 खाने के लिए लेंगे। 60 0 तो 60 का यहाँ होगा। 40 से बड़ा होगा। इसको मिलाते हैं। इसको मिलाकर सबसे पहले हम ये पहचान कर लेते हैं इसके किस ओर का भाग सॉल्यूशन होगा। तो इसको पहचानने के लिए तो तय है, आप पहले ही चतुर्थांश में केवल एरिया को ढूंढेंगे। कारण ये होगा क्योंकि x और y दोनों ही ग्रेटर और इक्वल 0 है, तो हम पहले ही चतुर्थांश के एरिया को ढूंढेंगे। तो इसके किस ओर का भाग होगा? इसके संगत जो असंख्या ये वाली है, असंख्या ये, ठीक। इसको मूल बिंदु से अगर हम संतुष्ट कराते हैं, मूल बिंदु, तो 0 + 0 0 लेस दैन इक्वल 120। ये बात तो सत्य है। अगर सत्य है तो जिधर मूल बिंदु है उस ओर का भाग होगा, नहीं सत्य है तो उसके अपोजिट वाला भाग होगा। तो हमारा सॉल्यूशन एरिया इधर का पोर्शन, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये पोर्शन है। अभी ध्यान में रखें इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2 को। ये जो पिछली लाइन है 0 80 यहाँ 40 तक है तो 80 का यहाँ 0 80। ओके, 40 0 तो 60 से कम ही होगा 40, यहाँ आ जाएगा 40 0। इसको भी मिला लेते हैं। इसको मिलाएंगे तो किस ओर का भाग सॉल्यूशन होगा ये ढूंढिए। इसके किस ओर का भाग थी, इसके किस ओर का भाग, तो इसके इधर मूल बिंदु है। मूल बिंदु से इसको संतुष्ट कराइए। ये 0 + 0 0 लेस दैन इक्वल 80। ये बात भी सही है, 80 से छोटा ही है, तो इसके इस ओर का भाग तो हमारा सॉल्यूशन हो गया ये। क्योंकि हम पहले से तय कर चुके हैं इसके नीचे का ही पोर्शन होगा, तो अभी हम देख रहे हैं इसके इधर, इसके इधर वाले, इसके भी नीचे, ये तो पहले से कैंसिल है, ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसके आप अंदर ही सोच रहे हो, तो ये पहले से कैंसिल है। तो ये एरिया हमारा सॉल्यूशन एरिया होगा। अब इसके कोने कोने पर पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ये दोनों पॉइंट आपको दिख रहा है। तो ये क्या है? ये इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस कटान बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं। वह कटान बिंदु समीकरण नंबर 1 और 2 का हल। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर इसको मौखिक हल कर सकते हो। देखिए समीकरण नंबर 1 में से 2 घटा लें, अभी 2x कैंसिल हो गया। 3y - y 2y इक्वल 120 में से 80 घटाओगे तो 40 होगा, तो y इक्वल 20। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लें। तो यहाँ क्या है 2x + y की जगह पर 20 रखते हो, 20 क्या है 60 बराबर 120। तो फिर यहाँ से क्या आएगा 60 इधर भेजते हैं, तो 2x बराबर 60, 2x बराबर क्या 30, 2 3 6 30 3 60 हो गया। ओके, तो ये पॉइंट क्या गया 30 and 20 30 20। तो अब क्या करना होगा, इन बिंदुओं पर आप z का मान निकालना। यहाँ लिखते हैं कोणीय बिंदु, लिखोगे कोणीय बिंदु, और यहाँ z बराबर क्या लिखेंगे 7x + 10y। 3 पॉइंट लेना होगा आपको। एक बिंदु 0 40, एक बिंदु है 30 20, और एक बिंदु है 40 0। अब इन बिंदुओं पर मान निकालते हैं। चलिए 0 40, यहाँ रखो 0, ये 0 हो गया। 40 40 × 10 400, 30 20
30 से इसको गुणा करोगे तो 7 तरीके 31 210 होगा, और 20 का गुणा करोगे तो 200, 20 का हमें 200, 2 2 410 ये हो गया। 40 यहाँ रखते हैं, 280 ये प्लस 0। तो बच्चों इसमें अधिकतम मान कौन है? 410। यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु किस पर 30 20 पर z का अधिकतम मान कितना है? 410। इसलिए आप ये जवाब दे देंगे कि अधिकतम लाभ कितना होगा? अधिकतम लाभ आपका हो गया 410 रुपए। और कितने पैकेट पेज ए का निर्माण होगा, कितने पैकेट पेज बी का निर्माण होगा, तो ये संख्या हो जाए। और तब आप ये बोल सकते हो 30 पैकेट पेज ए तथा कितने 20 पैकेट पेज बी का निर्माण होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसको वीडियो रोकिए, मैं इसको नोट कर रहा हूं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक कुटीर उद्योग निर्माता पेडेस्टल लैंप और लकड़ी के सेट बनाता है। वो दो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, एक लैंप बना रहा है और एक सेट लकड़ी का सेट बनाता है। प्रत्येक निर्माण में वह दो प्रकार की मशीनों का उपयोग करता है, एक रगड़ने काटने वाली मशीन है और एक स्प्रे वाली मशीन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको हम शॉर्टकट में यहाँ लिख दिए, रफ ना कर, अभी आगे 5-6 लाइन लिखा हुआ है आपके बुक में, उसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि एक पीस लैंप के निर्माण में, ये पेडेस्टल लैंप एक पीस बनाना है, तो रगड़ने और काटने वाली जो मशीन है वो 2 घंटे चलती है और स्प्रेयर वाली मशीन 3 घंटे चलती है। और एक लैंप को मार्केट में बेचता है तो उसको 5 रुपए का लाभ होता है। ओके, ऐसे एक सेट बनाता है तो रगड़ने काटने वाली मशीन 1 घंटे चलती है और स्प्रेयर वाली मशीन 2 घंटे चलती है। ओके, और एक पीस सेट तैयार होता है तो उसको 3 रुपए की प्रॉफिट होती है। जबकि ये कंडीशन है, वह कंपनी, वह कारखाना रगड़ने और काटने वाली मशीन के लिए 12 घंटे अलाउड किया है। ये मशीन 12 घंटे चलाई जा सकती है प्रतिदिन, एक दिन में। और वह स्प्रेयर वाली मशीन के लिए अलाउड किया है 20 घंटे चलाए जा सकते हैं। तो वह कंपनी किस तरह से अपनी योजना बनावे कि कितने लैंप का निर्माण करें, कितने सेट का निर्माण करें कि उस कारखाने को अधिकतम लाभ हो, अधिकतम प्रॉफिट हो, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तुमको लगता है समझ चुके हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि यक्स लैंप और वाई सेट का निर्माण करना होगा। माना यक्स लैंप तथा वाई सेट का निर्माण करना चाहिए। तो लाभ कितना है? क्योंकि हमारा उद्देश्य फलन लाभ ही है, लाभ जेड। एक पीस लैंप के बनाने में 5 रुपये लाभ, तो यक्स पीस लैंप बनाने में सीधी सीधी बात है 5 यक्स रुपये लाभ। एक पीस सेट बनाने में कंपनी को 3 रुपये लाभ हो रही है, तो वाई पीस सेट बनाना है तो कितना होगा? 3y, कितना रुपये प्रॉफिट हो जाए। तो सिंपल बात है बच्चों, को लगता है कि आप 5 सवाल लगा चुके हैं, उसको देखकर एकदम अभ्यस्त हो चुके हैं, कैसे क्या करना है, मानने का तरीका आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब एक एक मशीनों के टाइम को सेट करेंगे कि ऐसा करने में ये रगड़ने और काटने वाली मशीन का हिसाब किताब क्या होगा टाइम का। यहाँ लिखे हैं रगड़ने आप काटने वाली मशीन के लिए अब ये देखते हैं कि ये कितना मशीन चलेगी। यक्स पीस लैंप बनाने में और वाई पीस सेट बनाने में कितना चलना पड़ेगा? एक लैंप बनाने में 2 घंटा, तो यक्स लैंप बनाने में 2 घंटे, एकदम सिंपल सी बात हो गई। एक पीस सेट बनाने में 1 घंटा, तो वाई पीस सेट बनाने में सीधी सीधी बात है y घंटा। लेकिन
टोटल 12 घंटे ही उपलब्ध है, तो लेसा इक्वल 12। फिर स्प्रेयर वाली मशीन के लिए क्या टाइमिंग होगा? तो एक चीज देखिए, एक पीस लैंप बनाने में स्प्रेयर वाली मशीन 3 घंटे चलती है, तो यक्ष पीस लैंप बनाने में सीधी बात है 3x घंटे चलना होगा। एक पीस सेट बनाने में 2 घंटा, तो y पीस सेट बनाने में 2y घंटा, लेकिन टोटल अलाउड है 20 घंटे के लिए। ये सारे इक्वल 20 होगा। और बच्चों यक्ष ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि लैंप की संख्या और सेट की संख्या कभी निगेटिव हो नहीं सकते। तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, इसी को आप बना के सॉल्व कर लेना। इसके लिए तुरंत हम लिखते हैं, और समीकरणों के संगत समीकरण आपको बनाना ही होता है, और समीकरणों के संगत समीकरण। तो पहली समीकरण के संगत समीकरण लिखते हो तो 2x + y = 12, और इसके लिए आएगा 3x + 2y = 20, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इस पहले इक्वेशन के लिए चलिए इधर मिटाते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स पहले निकाल लेते हैं समीकरण 1 के लिए, तो यहाँ बना लेते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 1 के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ देखते हैं, x और y। तो अगर x 0 तो y कितना होगा? 12। ओके, y 0 है तो x का मान क्या होगा? 6। 2 के लिए यहाँ बना लेते हैं x y, x 0 तो y कितना आएगा? 10, तो धार में 20। ये तो आप रफ में कैलकुलेशन करेंगे। y = 0 है तो 3 या 20/3 होगा, 20/3। बच्चों इसका ग्राफ यहाँ बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट क्या है? 0 12, 0 12, 0 12, यहाँ लगभग लिखते हैं 0 12। ओके, 6 0, तो 6 में इसका आधा लगभग 6 0, इसको मिलाते हैं। सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं इसके किस ओर का भाग सॉल्यूशन होगा। इतना आपको आइडिया मिल चुका है, लेस इक्वल है तो निश्चित है मूल बिंदु की ओर ही होगा। क्यों? रीजन ये होगा, मूल बिंदु से हम संतुष्ट कराएंगे इसको 0 + 0, तो 0 लेस इक्वल 12, ये बात तो सही है, तो ये इधर का होगा। और पहले चतुर्थांश में ही होगा, कारण x और y दोनों ही 0 से बड़े हैं, तो ये तो हो गया आपका। अब देखिए यहाँ, तो हमारा सॉल्यूशन अभी ये है 0 10, 0 10 कहीं यहाँ होगा, क्योंकि 12 यहाँ है तो 10 नीचे आएंगे, 11 10 9 करके, तो 0 10 यहाँ हो गया 0 10। दूसरा वाला 20/3 का मीनिंग क्या होगा? 3 6 18, 6 से 2/3, 6 आना और 2/3, 7वां में से 2/3, यहाँ पर 6 है, इसके बाहर ही होगा। ओके, इसको हम इधर लिख देते हैं 6 0, ये वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, 20/3 0, 20/3 0, और एक पॉइंट ये है, इसको मिला लेते हैं ऐसे। ओके, इसके किस ओर का भाग सॉल्यूशन होगा? ये असंख्या मूल बिंदु से संतुष्ट होगी कि नहीं, देखते हैं। 0 + 0, तो 0 लेस देन 20, सही है, तो इधर का ही क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये भाग हमारा सॉल्यूशन हो रहा है। अब कोने बिंदु एक यहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ, इसको सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लेंगे, 1 और 2 को हल करने पर x y का मान निकाल लेते हैं। 1 और 2 यहीं पर है, हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा करके घटा लेते हैं। देखो 2y हो जाएगा, तो विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4x, इसमें करते हैं तो 2y, 12 दूनी 24, ये सीधे लिखते हैं 3x + 2y = 20, घटा दो, ये कट गया, 4x - x, 24 में से 20 गया 4, तो x = 4, यहाँ 4 रखें, 4 दूनी 8, 8
12 में से 8 का 4, y बराबर 4 ही होगा। तो ये पॉइंट तो कंफर्म हो गया, 4 4 ही है। अब हमारे पास कोणीय बिंदु मिल चुके हैं, 3 कोणीय बिंदु है, 0 10 4 4 20 और ये 6 0। ओके 6 0। इन बिंदुओं पर क्या कर लें, z के मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं कोणीय बिंदु और यहां लिखते हैं z इक्वल 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y। एक पॉइंट आपका 0 10, दूसरा पॉइंट 4 4, तीसरा पॉइंट है 6 0। बच्चों आराम से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 0 10, यहाँ 0 तो ये 0 हो गया, 10 3 20, 4 5 चौको 20 और 4 3 12, तो 20 12 32, 6 6 बचे 30। अब इसमें हमें अधिकतम मान से मतलब है, क्यों? क्योंकि हमें लाभ अधिकतम करना है, अधिकतमीकरण करना है। तो 32 है, तो बिंदु 4 4 पर z का अधिकतम मान कितना है? z का अधिकतम मान 32 है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 4 क्या, 4 तो मैं यक्स 4 अडेस्टल लाइन तथा 4 लकड़ी के सेट तथा 4 सेट निर्मित करना होगा, निर्मित करना होगा। और अधिकतम लाभ तक होगा कितना? अधिकतम लाभ ये आपका होगा 32 रुपए का मैक्सिमम बेनिफिट होगा उसका खाने को। तो बच्चों ये 6वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। एक कंपनी प्लाईवुड के अनोखे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। 2 प्रकार के स्मृति चिन्ह बना रही है कंपनी। एक प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए निर्माण करने में उसको 5 मिनट काटने में और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। ओके। और बी प्रकार का जो स्मृति चिन्ह है, प्रति पीस, एक पीस के लिए 8 मिनट काटने में और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में ये दिया है, वह कारखाना काटने के लिए 3 घंटा 20 मिनट का टाइम दे रहा है। जो मशीन अलाउड है वहाँ वो कुल 3 घंटे 20 मिनट प्रतिदिन के लिए थे। और जोड़ने वाली मशीन 4 घंटे के लिए परमिट की गई है, 4 घंटे चलाई जा सकती है, अर्थात 240 मिनट। चूंकि हम सब मिनट में कर रहे हैं तो इसको भी मिनट में ही जोड़ दे रहे हैं। तो इसी बात को हम यहाँ ऐसे नोट कर लेते हैं। एक प्रकार का जो स्मृति चिन्ह है उसको काटने के लिए 5 मिनट चाहिए, जोड़ने के लिए 10 मिनट। यहाँ जो बात लिखा गया उसको यहाँ लिख लिया। बी प्रकार का स्मृति चिन्ह है, 8 मिनट काटने में और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। ओके। और कुल टाइम कैसे दिया है बच्चों? एक स्मृति चिन्ह जो एक प्रकार का है उसको बना के कंपनी 5 रुपया लाभ कमा रही है, और बी प्रकार का स्मृति चिन्ह है उसको बना के 6 रुपये का कंपनी लाभ कमा रही है। आपसे ये पूछा गया है कि कंपनी का अधिकतम लाभ कितना हो, वह प्रतिदिन कितने पीस ये टाइप का स्मृति चिन्ह बनावे और कितने बी टाइप का बनावे। तो बच्चों हम मान लिए कि माना ए प्रकार के यक्स तथा बी प्रकार के वाई स्मृति चिन्ह का निर्माण होना चाहिए। तो तुरंत हम लाभ फंक्शन को अपना सकते हो। लाभ कितना होगा? एक पीस बनाने में 5 रुपया लाभ हो रहा है, तो आप जब मान रहे हो कि यक्स पीस का निर्माण करना होगा तो 5 यक्स रुपए। एक पीस इसके निर्माण करने में 6 रुपये का लाभ है, तो वाई स्मृति चिन्ह बनाया गया है तो 6y। ये आपका लाभ उत्पन्न हो गया। तो क्या करना होगा? आपको इसी का अधिकतमीकरण करना होगा, इसका अधिकतम मान ज्ञात करना होगा कि जेड का अधिकतम मान क्या होगा। अब काटने और जोड़ने वाली मशीनों के टाइमिंग का हिसाब किताब कर लेते हैं हम। तो काटने के लिए समय, काटने के लिए जो समय का सेटिंग है वो देखते हैं क्या स्थिति है।
एक आइटम इसको तैयार करने में 5 मिनट काटने वाली मशीन चलती है। तो यक्ष जो है कि स्मृति चिन्ह एक प्रकार के बनाए गए हैं तो 5 यक्ष मिनट टाइम लगेगा। जबकि बी प्रकार के वाई स्मृति चिन्ह बनाए गए हैं तो एक स्मृति चिन्ह बनाने को 8 मिनट, काटने वाली मशीन चल रही है तो प्लस 8 वाई, लेकिन टोटल 200 मिनट से ज्यादा नहीं, लेस आर इक्वल 200। ऐसे जोड़ने के लिए टोटल समय आपके पास कितना है, अधिकतम 240 मिनट है। तो एक स्मृति चिन्ह ए टाइप के जोड़ने के लिए 10 मिनट, ठीक। तो यक्ष प्रकार के यक्ष स्मृति चिन्ह को जोड़ने में कितना टाइम लगेगा, 10 यक्ष। और बी प्रकार के वाई स्मृति चिन्ह है उसको जोड़ने के लिए कितना चाहिए, 8 वाई, क्योंकि एक इस जोड़ने के लिए 8 मिनट, तो वाई स्मृति चिन्ह बना रहे 8 वाई मिनट। तो ये लेस आर इक्वल टोटल कितना है आपके पास, 240 मिनट ही है, ठीक। अब यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, चूंकि स्मृति चिन्ह की संख्या तो कभी निगेटिव होगा नहीं, यक्ष ग्रेटर आर इक्वल 0 और वाई ग्रेटर आर इक्वल 0, तो ये हमारा प्रश्न तो बन गया। और इसके बाद तो आप लगा भी सकते हो, देख लीजिए जिनका प्रॉब्लम है यहाँ से देख लेते हैं। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसके संगत समीकरण को ज्ञात करते हैं। संगत समीकरण क्या बनेगा, इसका बनेगा 5x + 8y = 200, और इसका क्या बनेगा 10x + 8y = 240, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों दोनों के लिए आपको बिंदु को ज्ञात करना ही होगा, हम अक्षों पर ही बिंदुओं को देते हैं। तो यहाँ जब हम x = 0 रखेंगे तो 0 हो गया 200/8 अर्थात 25/200, y 0 है तो 5 × 4 = 40, ओके 40। इस दूसरे वाले का भी मान यही पर नोट कर देते हैं। यहाँ यक्ष और वाई, यक्ष अगर 0 है तो 8 से भाग 8 × 24 30 हो गया। अगर वाई 0 है तो 10 से भाग देंगे क्या होगा 24। तो अब क्या करते हैं, हम इन बिंदुओं को देखकर इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको मिटाते हैं। तो अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम एक्सिस को यहाँ बना लेते हैं, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष। मूल बिंदु 0 25, तो 0 25 कहीं यहाँ पर 0 25 ग्राफ पेपर पे है तो एक एक को 10 स्थान मान सकते, 10 20 और तीसरे में से आधा स्थान दे सकते हैं। 0 25 40 0 तो 40 कहीं यहाँ होगा, 40 0, इसको आप मिला लीजिए और इसमें पहले पहचान कर लो इसके किस ओर का क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। तो आप अभ्यस्त हो चुके हैं, पहचान सकते हो ये लेस देन है, मूल बिंदु से अगर संतुष्ट कराते भी हैं तो 0 + 0 0 लेस देन 200 तो संतुष्ट किया तो मूल बिंदु की ओर होगा, इधर का क्वेश्चन हमारा सोल्यूशन होगा। और ये तो बात क्लियर है कि आप प्रथम चतुर्थांश ही होगा, क्यों, क्योंकि x और y दोनों की ग्रेटर आर इक्वल 0 है। तो अब इसके दूसरे के लिए आइए 0 30, यहाँ पर 25 है तो 30 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 0 30 24 0, यहाँ तक 40 है बच्चों, 40 है तो 24 इसके अंदर ही होगा। 24 0, इसको मिलाइए तो फिर इसके भी हमको लगता है इधर ही होगा, क्यों, तो मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं। तो दूसरी वाली अक्षर का ये है 0 + 0 तो 0 लेस देन 240 सही है, तो इसके इस ओर का ही भाग सोल्यूशन होगा। तो हमारा सोल्यूशन ये वाला क्वेश्चन देगा। अब इसके कोने बिंदु के लिए इस पॉइंट को तो आपको ज्ञात करना ही होगा। तो उसके लिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यक्ष वाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए समीकरण 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, अगर 2 में से 1 2 यहाँ है, चलिए 2 में से 1 घटाओ, x + 8y = 240 ये है। और एक नंबर है आपका 5x + 8y = 200।
ये कैंसिल, 5x ये हो गया 40, तो x इक्वल क्या है 5/40। तो y का मान 8 यहाँ रख लो, इसी में रख लेते हैं। x इक्वल 8 रखते हो 10/80, तो 240 में से 80 माइनस करेंगे तो 160 ही आएगा। 160/8 भी जाएगा, तो 8 दूनी 16, 20 होगा। तो ठीक ये पॉइंट हो गया आपका 8, 20। बस चेकअप कर लेंगे। 8 कट रहे हो, 80 हो गया, 240 में से 80 हटाएंगे तो 160, 8 दूनी 16। ये हो गया पॉइंट। अब इसके बाद क्या करना है, इन पूरी बिंदुओं पर हम z का मान ज्ञात करेंगे। तो उसमें अधिकतम मान से आपका मतलब होगा, तो अधिकतम मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ कोणीय बिंदु लिखेंगे, कोणीय बिंदु, और यहाँ z बराबर लिखते हैं 5x + 6y। जो आपके पास 3 पॉइंट है 0, 25, 8, 20 और ये है 24, 0। चलो 0, ये 0 हो गया। 25 छक्के 150, 8 बचे 40 और 20 छक्के 120, 20 छक्के 120, 40 160, ये 24 बच्चे 120। तो अधिकतम मान तो ये है, हमें अधिकतम मान से ही मतलब है। तो अब इस बात को यहाँ लिख लेते हैं कि बिंदु 820 पर z का अधिकतम मान कितना है 160। अतः क्या मान रहे हैं, ए प्रकार के 8 तथा बी प्रकार के कितने 20 स्मृति चिन्ह का निर्माण करना चाहिए। और इस दशा में अधिकतम लाभ कितना होगा, उस कारखाने को अधिकतम लाभ मिल रहा है 160 रुपए। ओके बच्चों, ये आप वीडियो रोक के इसको दूर कर ले। तो बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 4 प्रश्नों को सॉल्व किए। ओके, ये लेक्चर समाप्त होता है।